नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी फैमिली डे फिल्म बस ये फ्राइडे का दिन वीक का लास्ट डे था। इसी बीच में गैस मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर वाला माहौल दिखाई दिया और इसी बीच में गैस बहुत सारी कंपनीज के आज के दिन में हमें Q3 के नंबर शेड्यूल होते हुए दिखाई दिए थे। तो ये गैस हमारे सामने वन बाई वन करके नंबर्स हमें देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो मार्केट में गैस सबको अच्छे से पता है जो कंपनी इस बार प्रॉफिट थोड़ा भी अच्छा खासा पेश नहीं कर रही है उनमें हमें अच्छी खासी डिक्लाइन कंडीशन देखने को मिल जा रही है। और इसी बीच में कैसे आपने देखा कि जो कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रही है, मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से अच्छी खासी उन सब में भी पिटाई दिखाई दे चुकी है। तो ये मंडे के दिन शायद से इस स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, लेकिन हमें कैसे सिर्फ प्रॉफिट को देख के जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसको जस्टिफाई नहीं करना। यस, एक आध क्वार्टर में कैसे अगर प्रॉफिट डाउन होते भी हैं उसके पीछे ठोस वजह हमें दिखाई ज़रूर मिलनी चाहिए, और उसके बाद टॉप लाइन कंपनी कैसा रेस कर रहे हैं ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो फटाफट कैसे डिस्कस करेंगे अपनी अनबायस्ड कमेंट्री मैं एज यूजुअल ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में आईटी के नंबर्स हमें दिखाई दिए। टीसीएस सहित बहुत सारी कंपनीज ने उम्मीद से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी बीच में गैस उसी इंडस्ट्री की टॉप 5 कंपनी मर्जर के बाद एलटीआई माइंडट्री, जो पहले लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के नाम से जानी जाती थी, उनके आ चुके हैं Q3 के नंबर्स की बात की जाए तो ये गैस उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा उलटफेर है। आप सिर्फ नंबर्स को ऊपर से ना पड़े, हमें देखना है कि इस बार आईटी के जो नंबर्स आए हैं उनके संग दोस्तों इनके एट्रिशन के संग जो मार्जिन है और साथ ही साथ जो डील्स विंस हैं वो हमें क्या देखने को मिल जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखें टोटल इनकम जो अपने आप में सारे फिगर रुपीज इन मिलियंस अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो जगह 7,046 करोड़ से अगर आप देखें तो जगह ईयरली बेसिस पे हमें एक अच्छी खासी डिसेंट जंप 8771 रुपीज़ इन करोड़ ये दिखाई देखने को मिल रही है। तो जगह टॉप लाइन में ईयरली बेसिस में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली फिल्म पर अगर आप डिस्कस करें तो जगह वो हमें एक म्यूटेड टोन पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 8,400 करोड़ के आसपास इनके सेल्स हैं, जो अभी के टाइम उसमें बहुत बड़ा राइज नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में एक ट्रिमेंडस फॉल है। उसके पीछे का जो वजह है मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ऑफकोर्स अगर आप ईयर टू ईयर्स कंपेरिजन करें तो देखिए टॉप लाइन्स तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होते हुए दिखाई दिए हैं। बीच में गए सबको अच्छे से पता है कंपनी खर्चे भी होते हैं। कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में बहुत ही तेज खर्चा दिखाया, जिसकी वजह से गैस इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर डायरेक्ट अटैक होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो खर्चे थे 5637 उसे अगर आप देखें तो बहुत ही तेज 7461 करोड़ के आसपास एक मेगा राइस होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट में अगर आप देखें तो उसमें भी गैस हमें एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो ये गैस ध्यान रखिएगा। खर्चे में गैस एक इधर पे नोट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप देखें इस कॉलम में 7062 से गैस 10,186 और 7429 से हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। यहाँ पे गैस नोट 5 में कुछ इन्होंने रेफर किया है जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसमें आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें टॉप लाइन तो गैस कंपनी के बहुत ही इंप्रेसिव बढ़ते हुए देखने को मिले। बट बॉटम लाइन में अगर आप देखें 1,050 करोड़ से जो अभी के टाइम कारोबार है 1,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फिल्म में अगर आप देखें तो 1189 से उसमें भी गैस हमें एक ट्रिमेंडसली फॉल देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ गैस अगर प्रॉफिट को आप जज करें आपको नंबर्स बहुत ही ख़राब लगेंगे, लेकिन ऐसे अगर आप टॉप लाइन से जज करें और ये देखें कि प्रॉफिट अगर फॉल हुआ है, जिनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतने मजबूत होते हैं, तो उसके पीछे की रीज़न क्या है? बिकॉज इसी गैस प्रॉफिटेबिलिटी से इनके अर्निंग पर शेयर 35 से 33 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली बेस पे गैस हमें एक अच्छी खासी कम से कम 15% के आसपास फॉल तो दिखाई ज़रूर दे रही है। आपको अच्छे से पता है कि बीच में एक एमलगेशन हमें देखने को मिला था। एमलगेशन का मतलब क्या हमें देखने को मिलता है? मतलब दो कंपनी एक युक्त कंपनी बन चुकी थी। ऑफकोर्स माइंडट्री की बात की जाए, एलटीआई की बात की जाए, दोनों का पहले अलग अलग कंपनी थी। एमलगेमेशन के बाद दोस्तों इस कंपनी का जो एंटिटी है वो एक में होता हुआ देखने को मिला। तो गैस यहाँ पे जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी गैस काउंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे गैस 500 मिलियन जो रुपीज़ है इसका हमें एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है गैस जिसकी वजह से कंपनी को भारी भरकम जो रेफरेंस नोट है उसको पब्लिश करना ज़रूर पड़ा है। तो कैसे अगर आप इसको एक्सक्लूड करते तो नंबर्स में ऑफकोर्स आपको मजबूती दिखाई पड़ेगी। लेकिन यस, यहाँ पे गैस जो वन टाइम एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है जो ऑफकोर्स एमलगेमेशन के बाद देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन है। तो ध्यान रखिएगा टॉप लाइन गैस अपने आप में ही ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे बढ़ रहे हैं। बट इसी बीच में बॉटम लाइन जो खराब हुए हैं उसके पीछे का गैस जो वजह है कंपनी ने साफ साफ मेंशन करके नोट पे पब्लिश कर दिया है। अगर आप देखें तो गैस कंपनी ने कुछ की फाइनेंशियल जो हाईलाइट्स है उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है, जहाँ पे गैस कंपनी के जो यूएसटी है कैसे ग्रो कर रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच में गैस जो क्लाइंट एडिशन है कंपनी ने उसको भी काफ़ी अच्छा से ग्रो ज़रूर किया है। और आप देखें 723 एक्टिव क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं।
और जो गैस क्लाइंट से रेवेन्यू इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है उसमें 13% के आसपास इंक्रीज़ है। रही बात दोस्तों जो ग्रॉस क्लाइंट है उनमें भी हमें एक वैल्यू एडिशन होते हुए देखने को मिल रही है। अभी के टाइम अगर आप देखें एट्रिशन 22% के आसपास है, जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उसमें हेवी फॉल होगा। मुझे गैस मार्केट में अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में शायद LTI माइंट्री के जो एट्रिशन है वो 22 से 23% के आसपास हो सकते हैं। एक्जैक्टली गैस उसी बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जी गैस टॉप लाइन तो बहुत ही अच्छे थे, बट बॉटम लाइन में गैस जो 500 मिलियन रुपीज़ का एडजस्टमेंट है उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। तो गैस IT कंपनी को रीड करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका जो मैंने आपको बहुत बार समझाने और सिखाने की कोशिश की और बताया भी है कि डील विंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज ही गैस गूगल ने जो अल्फ़ाबेट कंपनी है बहुत लोगों को ले ऑफ किया है, जहाँ पे गैस सुंदर पिचाई ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। बिकॉज ग्लोबल स्लोडाउन गैस अगर होता है तो आपको अच्छे से पता है उस कंडीशन में भी जो डील विन है उसको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें वेरियस क्लाइंट दोस्तों इनके पार्टिसिपेशन में रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे गैस इनके जो क्लाइंट एडिशन है ऑफकोर्स बहुत ही हेल्दी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस कंपनी की जो टॉप लाइन है वो तो मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़े, इवन मैं इसको मजबूती बोलूँगा, लेकिन जो बॉटम लाइन में गैस जो नोट इन्होंने रेफर किया है अगर आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि एमलगमेशन के बाद थोड़ा सा जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हमें अच्छी खासी डेंट देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर आप देखिए जो डील विंस हैं उसमें गैस हमें एक ठीक ठाक की रौनक दिखाई दे रही है। LTI माइंट्री की बात की जाए, आपको पता है कि LTI इन्फोटेक एक समय 7000 के आसपास गया था और उसके बाद हमें ट्रेमेंडसली फॉल देखने को मिला और उसके बाद गैस माइंट्री में भी गिरावट थी। और दोनों गैस मिलने के बाद ये कंपनी अब सिंगल एंटिटी में टॉप 5 जो IT जाइंट्स हैं उस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। में गैस बता पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। कल आपने देखा कि पॉलीकैब के नंबर्स उम्मीद से बहुत ही बेहतर थे, आज फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में गैस अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है ये पूरा ऑफ ट्रैक होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इंटरेस्टेड निवेशक है तो ज़रूर मार्केट में, लेकिन गैस बाइंग करने के लिए जो एक मोमेंटम होता है वॉल्यूम होता है वो हमें लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस कंपनी के जो नंबर्स हैं अगर आप ठीक से जज कर एडजस्टमेंट को छोड़ के तो कोई मैं ख़राब बोलना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन यस कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें अगर बाधा आती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन तो हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी पिटाई हमें दिखाई दे दे। कंपनी को छोटी मोटी समझने की गलती आप ना करें, बिकॉज कंपनी का साइज़ अगर आप देखें 1,26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इन्फोसिस TCS इन सबसे हाई प्रीमियम में ट्रीट करता है, लेकिन यस इस कंपनी में गैस ग्रोथ मार्केट को समझ में आता है, जिसकी वजह से हमेशा से एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम में ये ट्रेड जरूर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक बात बताना भूल गए, जहाँ पे 20 रुपये पर शेयर आपके पास कोई भी शेयर है उसको मल्टीप्लाई 20 से कर लीजिएगा। एक डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला है, जहाँ पे कैसे अगर आप देखें कंपनी की ROC और जो ROE है बहुत ही हेल्दी है। क्वार्टर में अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट होता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे गैस एडजस्टमेंट के बाद दोनों कंपनी को मिलने के बाद जो प्रमोटर का स्टैंड है 68.67% के आसपास है। FIS और DIS की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक की वो होल्डिंग है 6 में 8.5% के आसपास थी, जो बढ़कर 11.5% के आसपास हो चुकी है। मार्केट में अगर पिटाई होती है और पिटाई का जो सबक हमें अगर दिखाई पड़ता है LTI माइंट्री में, तो यहाँ पर गैस घबरा के बेचने की कोशिश आप ना करें, आपकी मर्ज़ी की बात है अगर आपको निकलना है तो, लेकिन ये जल्दीबाजी गैस करना भी सही नहीं है। अब देखते हैं कि 4000 का लेवल ये सस्टेन कर पाएगा फिर नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा 3850 का लेवल के आसपास का शायद से आपको आने वाले दिनों में ये दिखाई दे सकता है। ऑल्दो गैस परसिस्टेंट और कोफो के जो नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर थे, मार्केट ने चीयर किया। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए लोगों को नंबर्स काफ़ी म्यूटेड लगे, तो ओवरऑल अगर आप IT का रुझान देखें तो नंबर्स के बाद उतना ख़राब दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन ये अगर दोस्तों उसमें पिटाई होती है जैसा कि LTTS में आज हमें देखने को मिला इन स्पाइट ऑफ इनलाइन नंबर्स, तो हो सकता है कि आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिले। तो ऑफकोर्स का इस मर्जर के बाद एक सिंगल एंटिटी बन चुकी है, तो इसलिए हिस्टोरिक जो चार्ट है आपको दिखाई नहीं देगा। बट मेरा ऐसा मानना है बिलो 4000 का जितना आप चाहें तो धीरे धीरे एकोमोडेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी कोई ख़त्म नहीं होगी। एक क्वार्टर में अगर एडजस्टमेंट हो रहा है 500 मिलियन रुपीज़ को लेके बिकॉज ऑफ मर्जर, वो हमेशा नहीं होगा। इस बात को समझिएगा, बिकॉज टॉप लाइन में इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 7000 से कैसे अगर 8700 के आसपास होता है ये बहुत ही सम्मानजनक है। प्रॉफिट मार्जिन गिरे तो ज़रूर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में वो काबिलियत है जो लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक ज़रूर दिखा सकती है। तो यहाँ से कैसे 10% के आसपास 8% के आसपास फॉल होता है, तो आप चाहे तो बाई ऑन डिप्स करके जो रणनीति है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो आपको नंबर्स कैसे लगे एडजस्टमेंट के बाद कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपनी वैल्यूएबल ओपिनियन को ड्रॉप करना ना भूले। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।